जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम जो बात करेंगे वो हम क्या करेंगे, इसमें आईबी का जो ACIO एग्ज़ाम 2024 हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। कई लोगों ने जो ये एग्ज़ाम हुआ है ये 17 तारीख को हुआ है और एक 18 तारीख को हुआ है। तो उसके बेसिस पे 17-18 तारीख के बेसिस पे, यानी जो 17 को हुआ और एक 18 को हुआ, और इस एग्ज़ाम के बेसिस पे 17 को ये 4 शिफ्ट में हुआ, 18 को भी 4 शिफ्ट में हुआ, यानी टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो इस 8 शिफ्ट के बाद एग्ज़ाम का एनालाइज, जो भी इनका एनालिसिस होता है या फिर जो भी इसका विश्लेषण किया गया उसके आधार पर मैं इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें देखूंगा या बताऊंगा, या जो मुझे लगता है कि इसकी कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। जैसे आपको पता ही है इसमें जो आपने थंबनेल देखा होगा उसमें कि आईबी का जो ACIO का एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी। लेकिन कट ऑफ बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, और सभी को ये चीज़ें पता ही है कि जैसे आप CDS का एग्ज़ाम देते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम देते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ होती है वो कभी कट ऑफ जारी नहीं होती है। ऐसे आईबी में भी क्या होता है, वो कभी भी क्या है आपका कट ऑफ जारी नहीं करता है। यानी आईबी ने अब तक जितने एग्ज़ाम किए कभी कट ऑफ नहीं बताई गई है, ठीक है ना। तो ये जो कट ऑफ बताई जाती है, ये कट ऑफ कितनी जाएगी, ये एक या दो बार सर्वे हुए हैं दिल्ली में, बिहार में, यहाँ पर सर्वे किए गए थे। तो उसके बाद जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनके सर्वे के आधार पर ये कट ऑफ निकाली जाती है। दूसरा, आईबी ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला है उसमें एक जगह पे पैरा आता है और वहाँ पर उसने लिखा है कि जो UR होता है, यानी जो रिजर्व कैंडिडेट होता है, उसको कम से कम 35 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं, ठीक है ना। बाकी उससे नीचे के जो लोग होते हैं उनके क्या होना चाहिए, इससे नीचे नीचे नंबर जाते हैं उसमें, तो 35 मिनिमम मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। तो अब हम सीधा सीधा बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में कि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्यों मैं आपको इतना बताऊंगा आगे जाके कि कितनी कट ऑफ रहेगी, आप उसमें थोड़ा सा चीज़ें देख लें, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा साथ साथ ही, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि 25 तारीख को 25/11 यानी नवंबर के महीने में ये एग्ज़ाम की पोस्ट आई। 995 पद हैं। 995 पद इस बार 2023 के फॉर्म में आए थे। इससे पहले जो पिछले साल, इससे पहले जो आईबी का फॉर्म आया था उसमें 2000 पद आए थे, तो यानी उसका 50% इस बार उन्होंने पद निकाले। तो इस बार बच्चों को ये लग रहा था कि 995 यानी जो नंबर ऑफ पोस्ट आया है उसका आधा आया है, तो निश्चित है जो कट ऑफ है, यानी आपको जो अटैम्प्ट है आपका बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, ऐसा बच्चों को लगा था इसमें। ठीक, एक इस कारण बच्चे गड़बड़ कर गए। और दूसरा इसमें क्या है कि 25 तारीख को फॉर्म आया, 15 दिसंबर लास्ट डेट थी, और 17 तारीख को विदिन 3 मंथ सब कुछ हो गया। नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, या 2 महीने में, यानी विदिन 2 मंथ अगले ने बंदे आईबी ने सब कुछ करवा दिया। जो MHA इनकी साइट है, MHA वालों ने वे 2 महीने में एग्ज़ाम करा दिया। और ये सब हुआ हबड़ तबड़ में, मतलब बच्चे बहुत जल्दबाजी में डिसाइड, मैक्सिमम बच्चों को लगा था कि फैब में एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। वो क्योंकि आईबी ऐसे हमेशा कराता है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन आईबी हमेशा जनवरी या फरवरी में ही एग्ज़ाम कराता है। अगले साल फिर फॉर्म आएंगे इसके, तो आप फिर से उसकी तैयारी कर सकते हैं, बाकी आपने देख ही लिया इसमें, ठीक है। तो आपको पता है इसमें करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20, रीजनिंग 20, इंग्लिश 20, इस तरह के इसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं। ये टायर 1 का एग्जाम था जो अभी हुआ है। तो इस टायर 1 के एग्जाम में जो टोटल 100 क्वेश्चन थे, आपको 100 मार्क्स के नंबर थे, आपको 1 आवर में करने थे, 1 घंटे में करने थे, 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये क्या था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने जो किया और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपने दिया, इसमें क्या होता है कि आप जैसे स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो करंट अफेयर्स था और जनरल स्टडी था, जो मैक्सिमम बच्चों का, जैसे हमारे बिहार के, यूपी के बच्चों का, ये दोनों चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं, और उनमें से फिर मैथ्स और रीजनिंग का नंबर आता है। इंग्लिश तो आपको पता उत्तर भारत में बहुत ही कम हल्की रहती है लोगों की, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चे SSC सीजीएल की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 27 है, तो SSC सीजीएल या SSC MTS वगैरह जो तैयारी करते हैं वो बच्चे इस फॉर्म को हमेशा भरते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ग्रेजुएशन लेवल मांगा हुआ है, तो बच्चा मैच्योर भी होता है। तो लेकिन करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन पेपर आए वो कैसे आए, एसर्शन रीजन को लेके, कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत आ गए, जिस कारण क्या है उनका टाइम बहुत कंज्यूम हुआ। टाइम कंज्यूम होने की वजह से अटैम्प्ट कम हुए। अटैम्प्ट कम होने का आपको पता है कि उस समय दिमाग में ये रहता है कि कब हमारे ख़त्म हो। ऐसे आप मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन, आप जितने भी यूट्यूब चैनल देख लो जो जो नॉर्मली मैथ्स और रीजनिंग का पेपर करा रहे हैं, उनको भी उसको करने में लगभग 15 मिनट लग रहे हैं। ये 10-12 मिनट तो लग ही रहे हैं। यानी अगर वो लोग जब इतने रिलैक्स होकर 12 मिनट लगा सकते हैं आपको समझाने में वगैरह में, 12 से 15 या किसी के 20 मिनट लग रहे हैं, तो आप लोग समझो स्टूडेंट वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहा होगा उसको कितना टाइम लग रहा होगा। तो इस सारी चीज़ों ने, यानी एक तो टाइम मैनेजमेंट,
और एक पेपर का लेवल जो उन्होंने हार्ड किया, यानी जो बच्चों ने सोचा था कि 995 पद हैं, पिछली बार 2000 आए थे, उसका 50% आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से उन्होंने पेपर बहुत ऊपर लेवल का बना दिया। यानी आप इसे ये कह सकते हो पेपर बहुत टफ लेवल का था। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते पेपर हल्का था। टफ क्यों है? भले पेपर के क्वेश्चन आसान थे अगर आप आराम से बैठ के करोगे, लेकिन वैसा पेपर टफ था क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था। आपका टाइम मतलब आप टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते उसमें, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना अपना आप में, ठीक है। अब ये लगा लो आपके 1 घंटे के टाइम में 100 क्वेश्चन करना मतलब बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है ना। 1 घंटे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन करना बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत हुई। क्योंकि दूसरा है कि मैक्सिमम बच्चों को आदत होती है वो गोला करने की होती, गोला कर दिया, लेकिन इस बार बच्चे गोला करने में बहुत ज़्यादा चूक गए इसमें। तो सीधे सीधे हम इसमें जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी इसमें, ठीक है, यानी जो बच्चे टायर 2 के लिए जाएंगे, टायर 2 में जो बच्चे जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें जो यूआर होगा, अनरिजर्व कैटेगरी होगा, वो बच्चा यानी जिसने भी अटैम्प्ट किया है, ये मेरा अपना विश्लेषण है कि अगर उसने क्या किया 52 से लेके 58 के बीच में है, 52 से लेके 55 के बीच में, ठीक है, जो अनरिजर्व है वो 52 से लेके 55 के बीच में अगर कोई बच्चा है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, वो टायर 2 जरूर देगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें, यानी उसके नीचे की जो कैटेगरी आती है इसमें देखो बहुत सारे लोग आपको 58 या 61 भी कह रहे होंगे, तो मे भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले जो कट ऑफ रही थी 75 रही थी, लेकिन पेपर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी आप इससे पहले के 2017 के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर 65 के आसपास रही थी, और उससे पहले जो 2015 में आए थे वहाँ 75 के आसपास कट ऑफ मानी गई थी कि इतनी कट ऑफ गई है। लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल है, दूसरा इसमें शिफ्ट में हुआ है। शिफ्ट मतलब जैसे 17 तारीख को 4 शिफ्ट हुई, 17 तारीख को जो पहली और दूसरी शिफ्ट थी बहुत ही ईजी पेपर उसमें आए थे। मतलब ये बच्चों ने जो बताया है कि पेपर बहुत ईजी आया था, फिर सभी ने ये बात कही, तो इसलिए ये बात मानी जाती है कि पेपर ईजी आया था। लेकिन जैसे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट शुरू हुई तो पेपर क्या है धीरे धीरे टफ होने शुरू किए। उसमें जीएस और करंट अफेयर्स को उसने क्या अंदर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, मतलब एक क्वेश्चन को उसने क्या बहुत अंदर तक डाल दिया। इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, इसमें जो यूआर है, यूआर की कट ऑफ लगभग हमारी क्या है 52 से 55 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। और जो हमारा ओबीसी होगा, ओबीसी कट ऑफ भी लगभग ऐसे रहेगी, लगभग हमारा ऐसे मतलब 50 से 55 के बीच में। बस 1-2 नंबर का फ़र्क रहेगा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि मिनिमम आपको 35 तो लाना ही लाना है इसमें, 35 से ऊपर लाना है इसमें। तो यूआर का हमारा कितना हो गया 52 से ऊपर जो बच्चे होंगे वो अपने बारे में सोच सकते हैं 55 तक। और जो हमारा ओबीसी होगा 50 प्लस रहेगा इसमें, यानी 50 तक वो सेफ़ है ओबीसी वाला। और ऐसे हमारा जो ईडब्ल्यूएस रहेगा वो लगभग वैसे हमारा क्या है वो भी 50 के पास जाएगा इसमें। और जो हमारा एससी और एसटी है वो 48 के आसपास रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा एससी एसटी में, ठीक है 48, ठीक है ना। अगर एससी कैटेगरी में 48, यानी अगर आप राउंड फिगर में लें तो 46 से 48 एससी वाले को आप ले सकते हो उसमें, ठीक है ना। 46 to 48 आप एससी एसटी को ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस क्या रहेगा 48 प्लस रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इन सब चीज़ों में। और जो हमारा जनरल कैंडिडेट है वो हमारा 52 से 55 के बीच में सेफ़ है। मतलब मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है, आप इसमें कोई कितना भी बोले कुछ भी बोले, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन उसका जीएस ख़राब हुआ, किसी की जीएस ठीक है, और आपको क्या है अपने पेपर का पैटर्न बदलना पड़ेगा, पेपर पढ़ने का पैटर्न पूरा चेंज करना पड़ेगा, सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी से अगले पेपर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।